किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। ये है मेरे दोस्तों, हमने अपने हुब्बुल वतनी के मिसाल ये भी पेश किए है कि आजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। हमने ये सबूत पेश किया है, अक्सर हमने ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे दोस्तों, अक्सर हमने ये कहा है, हमारे देश के आदरणीय मोहतरम मकाम काबिल एहतराम इज्जत माप आली जनाब नरेंद्र मोदी जी बार बार हमसे कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आँच हिंदुस्तान पर। और मोदी जी सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। है कि नहीं? थोड़ा सा बोल के सुने तो अच्छा लगता है, तालियों के साथ सुने तो अच्छा लगता है। इससे कई गुना ज्यादा भीड़ जो है आपस में देख रहा हूं कि बाजारों में टहल रही है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जो खीमा औरतों का लगाया गया माँ बहनों का, वो मेरी माँ बहनें इधर उधर न टहल के अपनी नशिस्तों पे बैठ जाए, अपनों में आके बैठ जाए। शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों, उसके बाद एक शायर तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह घंटों आपकी वो शायरी करेंगे अगर आप सुनने पे आ गए तो। एक बात शायरों की कमजोरी बता दूं, अगर आप वाह वाह करके सुन लिए, दाद देकर सुन लिए, तो शायर के पास जितना मटेरियल है सब निकाल के यहां रख देगा। अगर आप खामोशी से सुने तो यकीन जानिए आप ये ना चक्कर में रहे कि मैं चतुर चालाक, शायर चिल्ला रहा है, चीख रहा है और आप हाथ बन के ऐसे सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, वाह, ये इससे काम नहीं चलने वाला। फिर ये क्या करेंगे, अपना सारा मटेरियल बचा के रखेंगे। ये बाजार, ये मंडी कोई दिल्ली में लगाएगा, कोई झारखंड में लगाएगा, कोई नैनीताल में लगाएगा। इनके पास बाजारों की कमी नहीं मियां, है कि नहीं? तो तैयार रहेंगे? सुनता हूं, सुना दें, सुनने का मूड बनाए। वरना दोस्तों शायर को सुनने, कोई शायर पढ़ता नहीं, शायरा पढ़ती नहीं, सामाइन उनसे पढ़वा लिया करती है। ठीक है, शेर देख लीजिए मेरे दोस्तों कि अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, आए हाय, अपने इस मुल्क की आप दाद नहीं दीजिएगा, मैं खुद शेर पढ़ूंगा, क्योंकि 15 साल हो गए मैं खुद पढ़ूंगा और खुद कहूंगा आए आए, बाद में कहूंगा वाह रे मैं क्या पढ़ दिया मैंने। दोनों काम करूंगा, थोड़ा बोले तो अच्छा लगता है। देखिए तालियां ठोक के दोनों हाथों को उठाकर थोड़ा मुशायरे को जिंदगी बख्शे। देखिए मेरे, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। भागलपुर वालों, ताजिर हो, अच्छे बिजनेसमैन हो, कपड़े का कारोबार आपका है, एक शेर मुजाहिद हसनैन हबीबी अगर आपके दामन में टाक देता है तो आपकी तवज्जो चाहता है और दुआएं चाहता है। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। अरे उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। शेर ये पढ़ना था, इसलिए मैंने आपका वक्त ले लिया। मेरे दोस्तों, 1000 बार हमने हुब्बुल वतनी के इम्तिहानात दिए हैं, हर बार हम अपने 100 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमतें शक की नजर से देखती है, सवालिया निशान लगाती है, कचड़े के डब्बे में डाल देती है और कहती है कि मुसलमान इस मुल्क का गद्दार है। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अक्सर हमने ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। ये है मेरे दोस्तों, हमने अपने हुब्बुल वतनी के मिसाल ये भी पेश किए हैं कि आजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में।
हमने ये सबूत पेश किया है, अक्सर हमने ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे दोस्तों, अक्सर हमने ये कहा है, हमारे देश के आदरणीय मोहतरम मकाम काबिल एहतराम इज्जत माप आली जनाब नरेंद्र मोदी जी बार बार हमसे कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आज हिंदुस्तान पर। और मोदी जी सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेज, सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर। वाह वाह वाह, मुखिया तनवीर हसन साहब, डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। मेरे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। अब आइए मेरे दोस्तों, शेर ये पढ़ना चाह रहा था कि मुसलमान जब हज में जाता है, पाक और पवित्र घर की अल्लाह की जियारत करने जाता है, अपने बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी जन्नत मांगता है, सब कुछ करता है, लेकिन मुसलमान के हाथ जब उठते हैं तो एक दुआ ये भी शामिल होती है कि ए रब्बा तू मेरे भारत की हिफाजत करना, अमन और शांति का जो ये गहवारा है इसे तू इसी तरह लहलहाता शब्दों शादाब रखना। मेरे दोस्तों ये दुआ मांगता है। शेर सुन लीजिए, शेर आखिरी शेर में पढ़ता हूं और एक शायर को आपके हवाले करके डॉक्टर इकबाल साहब आपके ख्वाहिशात की तकमील में करूंगा। मुशायरे को मुशायरे के तौर पे बनाया जाए, उसके बाद इंशाल्लाह मुशायरा अपनी पूरी तवानाई के साथ चल रहा है, चला नहीं दिया जाए। शेर देखे मेरे दोस्तों, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है, जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। हमारे शायरों ने तो इस सलीके के शेर कहे हैं मेरे दोस्तों। बहुत सारी शायरी रात भर सुनाई जा सकती है। अब आइए हम यहाँ से बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करते हैं, बाराबंकी की सरजमी पर चलते हैं। खुमार बाराबंकी की सरजमी पर, वो सरजमीन जो बड़े बड़े अदीब को पैदा करती है, बड़े बड़े शायरों को पैदा करती है, वो सरजमीन ऐसी सरजमीन है जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं करती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं मंगरामा के अंदर पढ़ रहा था, कासिम उल उलूम के अंदर, जमाना तालिबे इल्म का जमाना था। अली बाराबंकवी उस वक्त नई नस्ल के उभरते शायर बनकर आए थे। मैंने अनवर जलालपुरी साहब को इस कदर उनके शान में कसीदे पढ़ते देखे थे। बड़े एक शायर को मैंने देखा मेरे दोस्तों, पछाड़ दिया गया और अली बाराबंकवी के सामने उसे फिर बाद में नहीं सुना गया। उसी वक्त मुझे अंदाजा लग गया था कि ये शायर कहीं न कहीं बहुत लंबा सफर करेगा, लेकिन वो जमाना कुछ और था। मैं जमीन पे बैठ के सुन रहा था, अल्लाह ने नवाजा इतना कि मैं अब अपनी निजामत में इनको पढ़वा रहा हूँ। अली बाराबंकवी की शायरी की जो उम्र है कहीं न कहीं मुझसे ज्यादा सीनियर है वो, स्टेज के एतबार से। मैं बड़े अदब के साथ अपने भाई से, बुजुर्ग शायर से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गजलों से हम सामाईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े। तालियां। अगर खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिखकर गजल के शेर, अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।